हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या शर्मा। जय श्री कृष्णा। टूटना भी अच्छा है। ये शब्द जब हम सुनते हैं कि टूटना भी अच्छा है तो हमें तकलीफ होती है। क्यों टूटना अच्छा है? टूटने से तो हमें निराशा होगी, हमें दुख होगा, लेकिन नहीं। टूटना, किसी सपने का बिखर जाना और किसी काम के अंदर असफल हो जाना या कभी कोई बड़ा नुकसान हो जाना, ये अपने आप में अच्छा नहीं है, बुरा है। लेकिन कभी कभी हम इस तरह टूट जाते हैं, हमें फिर से नया जीवन जीने के लिए प्रेरित होना पड़ता है। अब किसान को ही देख लीजिए, वो एक नन्हे से बीज को यदि संभाल कर रख ले, उसको ताले में बंद करके रख दे, तो अनेकों संभावनाएं खत्म हो जाएगी। लेकिन उसी बीज को वह किसान जमीन के अंदर गहराई में डाल देता है। बीज दुखी होता है, उसे बाहर देखना था, उसे दुनिया देखनी थी, लेकिन उसे धरती में दबा दिया गया, वो टूट गया। लेकिन क्या उसका टूटना अच्छा नहीं रहा? वह बीज टूटेगा और धरती के सीना फाड़ कर वो एक दिन कौपल के रूप में बाहर आएगा और कौपल से पौधा बनेगा, पौधे से पेड़ बनेगा और हजारों हजारों फलों को फिर जन्म देगा। तो एक बीज के अनेकों बीज हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ टूटना अच्छा ही रहा। पक्षी यदि अपने अंडे को सिर्फ बस देखता ही रहे, मैंने अंडा दिया है, ये मेरा अंडा है, यदि पक्षी उसके ऊपर बैठे नहीं, उसको सहेजे नहीं, उसको टूटने का अवसर नहीं दे, तो क्या एक नया जीवन जन्म ले सकता है? तो पक्षी का अंडे पर बैठे रहना, उसे सेते रहना और एक दिन वो अंडा जब टूटता है तो एक नया पक्षी जन्म लेता है। तो यहाँ भी टूटना अच्छा है। इसी तरह कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई पुरानी पहचान जब कभी हमसे छूट जाती है, जब कभी हमसे टूट जाती है, तो हमें दुखी होकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। हमें खुद को नए सिरे से बनाने के लिए फिर से हमें खड़ा होना पड़ता है। यह टूटन हमें जानने का मौका देती है कि हम कौन हैं। क्या हम हार गए हैं या अभी अब जीत हमसे बहुत दूर नहीं है? एक बार फिर से खड़े हो जाइए, फिर से काम में लग जाइए और देखिए सफलता बिल्कुल आपके सामने खड़ी होगी। जिस तरह सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, कुंदन बन जाता है, लोहा लो लोहे की चोट खा करके वही सोना जो एक टुकड़ा था वो आग में तप करके शुद्ध सोना बन जाता है और लोहे की चोट खा करके वो एक नया गहना या कोई एक नई वस्तु धारण कर लेता है। हमारे काम की वस्तु बन जाता है सोना जब वो आग में जलता है। टूटने के बाद हमारे लिए नए दरवाजों को खोलने का अवसर हमें मिलता है और नई सफलताओं को पाने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखिए, दर्द असली होता है। हमें दुख को, दर्द को, टूटन को नजरअंदाज नहीं करना है। हमें अपनी भावनाओं को महसूस करना है। किस जगह हम टूटे हैं, किस जगह हमें दर्द हो रहा है, क्यों हमें असफलता मिली है, हर बात के ऊपर हमें चिंतन करना है, विचार करना है। अपनी कमियों को, अपनी खामियों को दूर करने का प्रयत्न करना है। हमें अपनी भावनाओं को महसूस करना है, उन्हें संशोधित करना है। इसके लिए बहुत ही हमें दृढ़ विश्वास की जरूरत होगी। हार कर, टूट कर खाली बैठ जाना हमारी समस्या का समाधान नहीं है। आपको स्वयं पर विश्वास रखना होगा। जीवन को खत्म करना नहीं है, बल्कि कठिन समय में धैर्य बनाना होगा। भविष्य के लिए एक बार पुनः उठकर खड़ा होना होगा। ईश्वर पर पूर्ण भरोसा बनाए रखना है और याद रखिए, हमें अपना आत्मविश्वास स्वयं ही वापस लाना है और उस आत्मविश्वास को बनाए रखना है। इसलिए हर बार जब कोई चीज टूटती है, दिल टूटता है, असफलता मिलती है, नुकसान होता है, तो उसको लेकर के बैठे नहीं रहेंगे। उससे सीखेंगे कहाँ कमी रह गई, कहाँ हमसे गलती हो गई। हर चीज को हम देखेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे और एक नए उत्साह के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ फिर से प्रयास करेंगे। ये जीवन एक युद्ध का मैदान है। यहाँ हार कर बैठना ही नहीं है। यहाँ हारने के बाद में
फिर से जीत के लिए दृढ़ निश्चय करके उठकर खड़ा होना होगा। मैं आज अपनी इस बात को यहीं विश्राम देती हूँ। फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।